Hello, my dear student. We are going to start your most important topic of general knowledge for JK Police 2024. The topic is your awards 2024. जितने भी अवार्ड्स आपको 2024 में अलग अलग फील्ड में जो भी मिले हैं स्पोर्ट्स के सेक्टर में, वो सारे हम स्पोर्ट्स और बाकी अदर सेक्टर जितने भी हैं आपके, ठीक है, चाहे वो नोबल प्राइज़ हों, लिटरेरी अवार्ड हों, वो सारे हम इस वीडियो में आपके कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपका स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे और साथ में साथ जो भी करंट आपके जो अवार्ड्स हैं वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तो सबसे पहले हम नोबल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। देखो, नोबल प्राइज़ जो है ये हर साल आपका दिया जाता है। 1901 से ये स्टार्ट हुआ था नोबल प्राइज़, ठीक है। अच्छा, एवरी ईयर ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल। इनकी डेथ एनिवर्सरी को याद करते हुए हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। वो 6 कैटेगरी कौन कौन सी है वो आपने याद रखनी है। पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को बेसिकली यहाँ पे ऐड करा गया था आपका 1969 में, ठीक है जी। अच्छा, ये जो अवार्ड है ना, ये किसी भी पर्सन को उसकी डेथ के बाद नहीं दिया जाएगा। नॉट अवार्डेड पोस्टम्यूसली, मतलब अगर किसी पर्सन को सपोज करो अवार्ड अनाउंस होता है लेकिन अवार्ड से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखना कि कौन सी कंट्री जो है कौन से कैटेगरी में अवार्ड देती है, ठीक है। देखो, स्वीडन जो है ना, सिर्फ पीस जो प्राइज़ होता है नोबल पीस प्राइज़, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी है वो सारी की सारी की कैटेगरी का जो प्राइज़ होगा वो स्वीडन कंट्री यहाँ पे देती है, ठीक है। इसके अलावा जो पीस प्राइज़ है, सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज़, नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है आपका नॉर्वे कंट्री के द्वारा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो आपके टॉपिक में एक कैपिटल करेंसी कैपिटल स्टेट वाला टॉपिक भी है। तो आप यहाँ मैं आपको बता दूँ, स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोल्म है और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे, ठीक है। अब देखो, अब ये अवार्ड किन को दिया जाता है, वो सारे पर्सन जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया है ह्यूमन काइंड को, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए जिसने सबसे ज़्यादा काम करा, कोई बड़ा काम करा, उनको दिया जाता है, ठीक है। जैसे पीस में किसी कराओ, लिटरेचर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स में उनको दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, करंट अफेयर के रिलेटेड आ जाता है कि नोबल प्राइज़ 2024 में किस किस को मिला। तो सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं आपकी फिजिक्स कैटेगरी। फिजिक्स कैटेगरी में मिला है जॉन जे हॉपफील्ड और आपका जियोफ्री ई हिंटन। देखो, नाम थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन इसकी ट्रिक से हम याद करेंगे। फिजिक्स के फील्ड में हिंट चाहिए, ट्रिक क्या है, फिजिक्स के फील्ड में हिंट चाहिए। तो फिजिक्स आपकी कैटेगरी आ गई जिसमें नोबल प्राइज़ मिला है। तो फील्ड से आप याद रखेंगे जॉन होपफील्ड, ठीक है, जॉन होपफील्ड का नाम याद रखेंगे। अब आपने याद रखना है हिंट से आप याद रखेंगे हिंटन, जियोफ्री ई हिंटन, ठीक है। आई होप इस ट्रिक से आप याद रख पाएंगे। फिजिक्स के फील्ड में हिंट चाहिए, फील्ड आपका होपफील्ड और हिंट से आपका हिंटन, ओके। देन आपका आता है पीस प्राइज़। देखो, पीस प्राइज़ एक ही पर्सन को मिला है और उसका नाम है निहॉन हिंडाइको, ठीक है, नाम याद रखेंगे। लिटरेचर के फील्ड में जो अवार्ड दिया गया है वो दिया है आपका हैन कैंको, ठीक है, हैन कैंको। इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो आपका अवार्ड मिला है वो मिला है डैरन एकिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जीमा ई रोबिसन, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक से हम याद रखेंगे 3 नेम्स को। तो ट्रिक है आपकी रॉबिन हड, मुझसे डरो वरना वरना जान से मार दूंगा। रॉबिन हुड, मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा। तो रॉबिन हुड से आप रॉबिन वर्ड से याद रखेंगे रॉबिन्सन, ठीक है, जीमा ए रॉबिन्सन। और अब आपने याद रखना है मुझसे डरो से आप याद रखेंगे डैरन एकिमोग्लू, डैरन करके कोई नाम था, डरो से डैरन आ जाएगा, ठीक है। अब आपने नाम याद रखना है किसका, साइमन, ठीक है। तो साइमन आप कहाँ से याद रखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वरना जान से, ठीक है, वह जान से मार दूंगा, ठीक है। तो ये जो जान से आप जॉनसन भी याद रख सकते हो और सी से आप साइमन भी रख सकते हो, ठीक है, साइमन और जॉनसन, जॉन से जॉनसन, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप याद रख पाएंगे। देन आपका आता है केमिस्ट्री के फील्ड में जो मिला है दैट इज़ योर डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हसाबिस। तो इसकी सच कोई ट्रिक्स यहाँ पे बनती नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। जॉन डेविड जॉन एंड डेमिस, ठीक है, डेविड जॉन डेमिस, डी जे डी, ठीक है, डेविड जॉन डेमिस, ठीक है। तो देन लास्ट जो आपका फील्ड है वो मेडिसिन में मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन,
ठीक है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकन। तो इसकी ट्रिक क्या है, मेरे बॉस गोरे हैं, हंस है वो मेडिसिन खाता है। ठीक है, अब देखो मेरा मेरा से याद रखेंगे मेडिसिन, और देखो यहाँ से गोरा से आप क्या याद रखोगे, गैरी रूवकिन। ठीक है जी। अब आपका एम्ब्रोज को याद रखना विक्टर विक्टर, तो अब आपने क्या याद रख लेना, जैसे बोस, वो से आप याद रख सकते हो विक्टर। ठीक है जी, इस तरह से आप इस ट्रिक के हिसाब से भी याद रख सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू आर गेटिंग थिंग्स क्लियर देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्पोर्ट्स, ये जो नोबेल प्राइज़ हैं इंडियन, किस किस इंडियंस को यहाँ पे मिल चुका है। तो देखो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था लिटरेचर के फील्ड में। देन आपका हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के फील्ड में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है, सुब्रमण्य चंद्रशेखर को फिजिक्स के फील्ड में मिला था, फिजिक्स। ठीक है, देन आपका वेंकटरमन रामाकृष्णन, इनको केमिस्ट्री के फील्ड में। अभिजीत बनर्जी, इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। चंद्रशेखर वेंकटा रमन, सी रमन इफेक्ट की वजह से इनको मिला था फिजिक्स में। ठीक है, मदर टेरेसा को पीस के फील्ड में मिला था। देन आपका अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिला था। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट इज अमर्त्य सेन। देन आपका कैलाश सत्यार्थ 2014 में मिला था पीस प्राइज, कैलाश सत्यार्थ। ओके, देन देखो आपका नेक्स्ट जो अवार्ड आता है वो है रमन मैग्से अवार्ड। देखो इसको नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे रमन मैग्से, उनके नाम पे दिया जाता है। अच्छा, ये दिया जाता है अगर कोई भी लीडर जो है वो सेल्फलेस लीडरशिप करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, उसको दिया जाता है। ठीक है, देन 2023 में मिला था कोरवी राजकांड को, बांग्लादेश से थे ये। और 2024 में ये जो अवार्ड है ये मिला है आपका इन पर्सन को। ठीक है, रूरल डॉक्टर्स में आपको मिला है ये फरवाइज़ा फरहान, मियाँ जाकी हवाओ, कारमा पशुंचो, न्योगन थी नगोफ्यूंचो। ये इनके नाम याद रखना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये और पेपर में आ जाते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है आपका मैन बुकर प्राइज़। देखो मैन बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, दो बुकर प्राइज़ होते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे। 1968 में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम मिला था 1969 में। और ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये 2004 में स्टार्ट होता है और फर्स्ट टाइम मिलता है 2005 में। देखो मैन बुकर प्राइज़ जो है ना, ये सिर्फ राइटर को मिलता है। ठीक है, फ्रॉम कॉमनवेल्थ जो नेशन है ना, जहाँ जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, वो उनका ग्रुप बना कॉमनवेल्थ नेशन, जब ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियों से वहाँ से निकले वो। ठीक है, तो देखो कॉमनवेल्थ नेशन के जो सिर्फ राइटर उनको मिलता है, आयरलैंड और जिम्बाब्वे सिर्फ इनको मिलता है। लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये किसी को भी मिल सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन इस पर नहीं है। ठीक है, सिटीजन्स की। अब देखो मैन बुकर प्राइज़ को आप शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइज़ मनी है, ये जो आपकी प्राइज़ मनी है, इसको शेयर किया जा सकता है ऑथर और ट्रांसलेटर, मतलब जिसने बुक लिखी है और उसको ट्रांसलेट करा दूसरी लैंग्वेज में, उन दोनों में इसका जो प्राइज़ होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के केस में। ठीक है, देखो ये है लिटरेरी अवार्ड आपके। ठीक है, लिटरेरी मतलब पढ़ाई लिखाई वाले, मतलब ये इससे है, राइटिंग से अब आपके अवार्ड है, हर साल दिए जाते हैं। बेस्ट जो सबसे अच्छे नावल होते हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिखे होते हैं और यूके या आयरलैंड में जो पब्लिश होते हैं। ठीक है, कौन सा मैन बुकर प्राइज़। देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है, ये भी तो नाम सिमिलर सा लग रहा है, लेकिन ये भी आपके लिटरेरी अवार्ड हैं, हर साल दिए जाते हैं और सिंगल बुक को मिलता है इंग्लिश ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब देखो 2023 में मिला था ये मैन बुकर प्राइज़ पॉल लॉन्च को, इनका नोवेल था प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है, प्रॉफिट सॉन्ग। अब देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप में है भी वो करंट अफेयर का आपका ना, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन किसका प्रेसिडेंट है वो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 2023 में मिला था पॉल लिंच को नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग, और 2024 में मिला था कैरोस बाय जैनी अर्पन हैक एंड ट्रांसलेट करा था इसको माइकल हॉफमैन ने इंग्लिश में। ठीक है जी। ओके, अब देखो नेक्स्ट देख लेते हैं पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ इस्टेब्लिश हुआ था जोसेफ पुलित्ज़र के द्वारा, जो कि एक न्यूज़पेपर ऑनर थे। ये जो प्राइज़ है इनको 21 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पुलित्ज़र प्राइज़ को, इंक्लूडिंग जर्नलिज्म, आर्ट कल्चर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। अवार्ड दिया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, उसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है जी, पुलित्ज़र प्राइज़। अब देखो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट अवार्ड, ये जो अवार्ड है हर 5 साल बाद दिया जाता है, हर 5 साल बाद ह्यूमन राइट अवार्ड दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सबसे हाईएस्ट कमिटमेंट और प्रमोट करा हो ह्यूमन राइट को, जहाँ अपनी सेल्फलेस सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करी हो। ठीक है, तो 2023 में नरगिस मोहम्मद अली ईरान से थे, उनको मिला था ये अवार्ड फॉर वुमेन राइट एक्टिविज़म। ठीक है जी। अब देखो
अब आपका नेक्स्ट है आईसीसी अवार्ड, भी थोड़े से ध्यान रख लो, स्पोर्ट्स वाले सेक्टर है आपके पेपर में है तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आईसीसी मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है आपका पैट कमिंस को। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उस्मान ख्वाजा को, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। आईसीसी मैन ओडीआई वन डे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है विराट कोहली, अभी भी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आईसीसी मैन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये चमराई अथा थू, ठीक है। नाम कुछ अजीब से हैं लेकिन यू विल रिमेंबर, ठीक है। अब देखो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर टी20 ऑफ द ईयर ये आपका हैले मैथ्यूज, ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, ओके। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, देन आपके कुछ अवार्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं। ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस, ठीक है जी, 2024 में जो हुआ इसमें आपका गोल्ड मिला इंडिया को। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हमारे वो, ठीक है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। फ्रांस में ही पेरिस में ही ये आपका ओलंपिक हुआ था। अब देखना आपने देखना मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2024 आपका मिला है क्रिस्टानिया जुजुक फ्रॉम क्रेज रिपब्लिक को, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखना है गोल्डन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला है आलोक शुक्ला जो इंडिया से हैं। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड को, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इंग्लिश के एक फेमस पर्सन है, उनको मिला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है कतर हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रामानुजो अवार्ड जो कि मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है अलेक्जेंडर डून को मिला है। देखो सारे 2024 के अवार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है डॉक्टर एस सोमनाथ को। जीडी बिरला साइंटिफिक रिसर्च अवार्ड मिला प्रोफेसर अदिति सेन को। एबल प्राइज़ माइकल टालग्रैंड को मिला है। फीफा बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है लियोन मेसी को, ठीक है, याद रखना लियोन मेसी का नाम याद रख लेना। देखो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी हैं ये, तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है इनको कौन सा अवार्ड मिला, ठीक है। अब देखो मिस इंडिया का अवार्ड का याद रखो निकिता पोरवल को मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें आपका मिस यूनिवर्स इंडिया तो ये किसको मिला है, रेहा सिंघा को। बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया में, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेस्ट पुलिस स्टेशन अवार्ड देखो वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर में एक पुलिस स्टेशन है लैम इनको मिला है। फिफ्थ आपका जो फिफ्थ नेशनल वाटर अवार्ड है ये मिला है उड़ीसा को, हाँ ठीक है। अब देखो आपका बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है जम्मू कश्मीर की औरू विलेज, ठीक है, 36 विलेज है, 36 विलेज को मिला है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड, और उनमें से विलेज एक विलेज है आपकी औरू विलेज, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो प्रिज्कर आर्किटेक्चर अवार्ड रिकन यमामोता को मिला है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये दिस वाज द टॉपिक अबाउट योर अवार्ड्स। आई होप यू हैव कवर दिस टॉपिक वेरी in a very efficient way, so please make notes, and if you want to get the PDF of these notes you can join my telegram channel, I will share there, okay। telegram channel को ज्वाइन कर लें, सेम नाम से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएगी।